Hello students, I hope you will be fine at your home and following all the guidelines of the government. And this COVID-19 outbreak has taught a lesson to the whole world. But today I do want to discuss something else. आज मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ. मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड को कैसे यूटिलाइज किया जाए. मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस पीरियड में जहां पर आप लोग स्कूल नहीं जा सकते, टीचर्स आपको स्कूल में कुछ सिखा नहीं सकते, आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हो, आप कैसे इस टाइम को सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अपने एफर्ट्स पुट अप कर रहे हैं. वो स्कूल के द्वारा भेजे गए ई लर्निंग प्रोसेस में होमवर्क को प्रॉपरली कर रहे हैं और इसके अलावा भी वो बहुत सारी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिनके द्वारा वो अपने आप को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं. बट उनसे कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स अब होप लूज करने लगे हैं. कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन होने लगा है और वो सोचने लगे हैं कि लॉकडाउन का जो ये पीरियड है ये बस टाइम पास के लिए है. इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है. एक्चुअली में वो बहुत कंफ्यूज हैं कि करें क्या, क्योंकि उन्होंने कुछ प्लान ही नहीं किया. तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एज ऑफ कंपटीशन. ये कंपटीशन का जमाना है और इस टाइम पर हर चीज में कंपटीशन है. चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करो, प्राइवेट जॉब्स की बात करो, इवन आप एजुकेशन की बात करो. अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, किसी अच्छे स्कूल से पढ़ना है, तब भी आपको कंपटीशन फाइट आउट करना पड़ता है, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं. तो हमें उस कंपटीशन में अपना आप को बेहतर साबित करना है. सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कंपटीशन है क्या, व्हाट इज कंपटीशन. तो कंपटीशन कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको बहुत सारे लोग मिलकर के करते हैं. एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग उस एक्टिविटी को करते रहते हैं और जो उस एक्टिविटी को सबसे अच्छा करता है, क्वालिटी वाइज भी, स्पीड वाइज भी, जो अच्छा करता है उसको बेहतर माना जाता है, उसको सक्सेसफुल माना जाता है, उसको विनर माना जाता है. तो कहीं ना कहीं हमें भी उस कंपटीशन का पार्ट बनना है. अपने आप में ऐसी हैबिट्स इम्बाइब करनी है कि हमारे लिए वो कंपटीशन एक आम बात हो जाए, नॉर्मल हो जाए. इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से, किस फॉर्मूले पर काम करते हुए हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं. इन माई ओपिनियन द बेस्ट वे इज लर्न एंड ट्राई, ट्राई एंड लर्न. आप बहुत सारी चीजें सीखो. हो सकता है आप बुक से सीखें, अपने टीचर से सीखें, अपने पेरेंट्स से सीखें, अपने फ्रेंड से सीखें. आप उन चीजों को सीखो और उसके बाद उन चीजों को अपनी लाइफ में ट्राई करो. जब आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप प्राप्त करोगे. उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखो, अपने आप को इंप्रूव करो और फिर दोबारा से उन प्लान्स को आप इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में. दिस इज द बेस्ट वे. लर्न एंड ट्राई, ट्राई एंड लर्न. आपको ऐसा ही करना पड़ेगा. लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल. जब बाइसिकल राइड करने के लिए कोई छोटा बच्चा सोचता है तो उस बाइसिकल के बारे में बताने वाले लोग बहुत सारे होते हैं कि कैसे हैंडल कंट्रोल करके साइकिल को बैलेंस किया जाता है, कैसे पेडल इस साइकिल को आगे की तरफ पुश करते हैं, कैसे ब्रेक लगाए जाते हैं. बहुत सारे लोग आपको उसके बारे में बताएंगे और वो इंफॉर्मेशन सच में ही हेल्पफुल होगी. बट बाइसिकल राइडिंग आपको अगर सीखनी है तो आपको खुद ही उसे राइड करना पड़ेगा. और जब आप उसकी राइड करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत डर लगेगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे कोई इंजरी ना हो जाए. देन आई डू वांट टू से वन थिंग. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है. आपको लड़ना पड़ेगा. यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू फाइट आउट. और जब आप सोच लेते हो, मन बना लेते हो, एक विल पावर आपके अंदर जनरेट हो जाती है कि हाँ मुझे बाइसिकल राइडिंग सीखनी है, तो आप स्टार्ट भी कर देते हो. आप पेडल लगाकर उस साइकिल को स्टार्ट भी कर देते हो. आप हैंडल को अच्छे से कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर देते हो. आप समझ जाते हो कि हाँ कब मुझे ब्रेक्स यूज करने हैं, कब मुझे पेडल तेज चलाने हैं. आप सारी बातें धीरे धीरे करके सीखते चले जाते हो.
स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए, बट आप उन्हें ओवरकम कर लोगे अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास कीन लर्निंग है। और एक दिन आपके लिए साइकिल चलाना बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा। इवन वो आपकी हॉबी बन जाएगा जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप एंजॉय करोगे उस बाइसिकल राइडिंग को। उसी तरीके से जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ के बारे में भी बताने के लिए बहुत सारे सोर्सेज आपके पास होते हैं कि लाइफ को कैसे हमें जीना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं बहुत सारी बातें, जैसे कि किसी से झगड़ा मत करो, झूठ मत बोलो, बड़ों का आदर करो, और भी वो अपनी लाइफ में जो भी अनुभव एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं वो सभी आपको बताते हैं आपकी बेटरमेंट के लिए। आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि किसी काम को कैसे प्रॉपरली फिनिश करना है, बताते हैं कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कहीं से नॉलेज लेनी है और कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सभी आपको बताते हैं। बट इन द एंड लाइफ आपको ही जीनी पड़ेगी, जैसे आपको बाइसिकल खुद राइड करनी पड़ेगी। डर यहां भी लगेगा, और जिस तरीके से बाइसिकल को आपने स्टार्ट किया था पेडल लगा के, वैसे ही लाइफ को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपने एफर्ट्स पुट अप करके। जिस तरीके से बाइसिकल को आपने डायरेक्शन दी थी हैंडल को कंट्रोल करके, ऐसे ही लाइफ को आप डायरेक्शन दोगे अपने डिसीजन मेकिंग करके, डिसीजंस ले करके, और तब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि जब हम बाइसिकल को अपवर्ड स्लोप में ले जाते हैं, ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, तो हमें पेडल्स लगाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे लाइफ में भी जब हमें कहीं ऊंचाई पर जाना है, कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं हमें एफर्ट्स ज्यादा पुटअप करने पड़ते हैं, ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। एंड वन थिंग इज वेरी श्योर, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्डवर्क। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके बिना हार्डवर्क किए हो जाए। हो सकता है कि स्मार्ट वर्किंग से आप उसके हार्डवर्क की क्वांटिटी कम कर दें, बट हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप अपनी लाइफ में ज्यादा एफर्ट्स पुट अप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, कोई अच्छा टारगेट अचीव करोगे आप। वैसे ही जब साइकिल को डाउनवर्ड स्लोप पर चलाए तो हमें पेडल्स चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, साइकिल अपने आप मूव होती रहती है। वैसे ही लाइफ में भी जब आप ऐसे ही टाइम पास करते हो, आप केवल एंजॉय करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी साइकिल डाउनवर्ड जा रही है। तो आप अपनी साइकिल को डाउनवर्ड ना जाने दें, टाइम वेस्ट ना होने दें। आपको सीखना होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। आप सीखें, सिलेबस की बुक से सीखें, मोटिवेशनल वीडियो से सीखें, अच्छी मोटिवेशनल राइटर्स की बुक से सीखें, अपने फ्रेंड से सीखें, स्पोर्ट्स से सीखें। स्पोर्ट्स से भी बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, टीम वर्किंग, कोऑपरेशन, बहुत सारी चीजें जो स्पोर्ट्स से ही सीखी जाती हैं आप सीख सकते हो। बट आप अपने इस प्रोसेस को रुकने ना दें, बिकॉज इफ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आपने मरना स्टार्ट कर दिया। और एक बात याद रखें कि जिंदा मछलियां ही पानी के बहाव में अपना रास्ता बनाती हैं, मरी हुई मछलियां पानी के बहाव के साथ ही बह जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया रुक चुकी है और हमें भी रुक जाना चाहिए, तो ये गलत है। आप पानी के बहाव के साथ बह जाएंगे। और याद रखें, पानी का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। आपको अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको लॉकडाउन रूल्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर रहकर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, अपने अंदर एक विल पावर जनरेट करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन आपको लाना होगा और अपने एफर्ट्स पुट अप करने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी भी नहीं समझ पा रहे, वो बस एक छोटी सी बात सोचें कि अभी अगर आपने टाइम वेस्ट किया, अभी आप रुक गए, अभी आपने ई लर्निंग के द्वारा भेजा हुआ होमवर्क नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, इस बात को जब आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। यू नीड टू प्लान योर टाइम। आपको प्लान करना पड़ेगा।
और वो प्लान कैसे किया जाएगा ये हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आई वुड लाइक टू से अराइज, अवेक एंड डोंट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। जागो, उठो और गोल प्राप्ति तक मत रुको। थैंक यू।